गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसमें हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है। एक में ईएमएफ अप्लाइड करते हैं, एक में ईएमएफ जनरेट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी दूसरा आप देखे थे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, तो कंडक्शन प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी करते हैं और कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में यही सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था। फिर आपको बताए थे कि इसको ब्रॉडली दो भाग में बांटा गया है, एक क्वांटिटेटिव अप्रोच और दूसरा क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब है अमाउंट से रिलेशन है, क्वांटिटेटिव अप्रोच। और क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब है नेचर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस इलेक्ट्रोलाइट में भी बताए थे वो सब्सटेंस जो आयंस में डिसोसिएट करे एक्वस सॉल्यूशन में, फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टेड स्टेट में, वो इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो आयंस में ब्रेक नहीं करे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो 100% आयंस में टूटे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो पार्सली आयंस में टूटे। फिर फराडे बताए थे कि ब्रॉडली दो भाग में बांटा गया था, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। फिर उसको तीन भाग में किया गया था, उसमें तीन पार्ट है, फराडे इलेक्ट्रोलिसिस, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फराडे इलेक्ट्रोलिसिस को आप क्वांटिटेटिव अप्रोच में रखते हैं, अमाउंट से रिलेशन रखते हैं। आपको बताए थे फराडे इलेक्ट्रोलिसिस में माइग्रेशन होता है आयन का, और जब आयन का माइग्रेशन होगा तो माइग्रेशन ऑफ मास होगा, और जब माइग्रेशन ऑफ मास होगा तो क्वांटिटी होगा, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वांटिटेटिव अप्रोच ट्रीटमेंट। फिर फराडे में बोले थे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जाता है। ये सब बात पिछले वीडियो में। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, गिव्स एनर्जी का वैल्यू उसमें बताए थे कि पॉजिटिव होता है फराडे में। फिर आपको दो सेल बताए थे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताए थे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बताए थे फराडे आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताए थे गैल्वेनिक सेल आता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बताए थे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में स्टोर होता है। ये बात बताए थे आपको। दूसरा आपको बताए थे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अभी याद रखना है कि एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। एक डायग्राम भी बताए थे। फिर उसमें आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बताए थे कि 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको आप इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, और 1 कूलम चार्ज से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय जेड। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ना कि पिछले वीडियो में सब डिस्कशन किया, पिछले वीडियो को फिर से देख लीजिए एक बार कि जेड क्या था। द वेट डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय जेड। अब हम लोग पिछले वीडियो से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक छोटा सा टर्म है बच्चे, इक्विवेलेंट लॉ। ये बस टर्म है, इससे हम लोग कोई सवाल बनाते नहीं है, मैं नहीं बनाता हूँ, और न फराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से मैं सवाल बनाता हूँ। मैं लॉ से नहीं सवाल बनाता हूँ, मैं सवाल तो यूनिटरी मेथड से आपको बना के दिखलाऊंगा। जो भी सवाल रहेगा सब बना देंगे यूनिटरी मेथड से, बस ऐसे ही समझ लीजिए। इक्विवेलेंट लॉ, व्हेन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर पास थ्रू सॉल्यूशन ऑलवेज वन इक्विवेलेंट इज प्रोड्यूस्ड। जब आप एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स पास करवाते हैं सॉल्यूशन से, हमेशा एक इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा। 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 96,500 कूलम। E इक्वल्स टू जेड इंटू क्यू। ई यहाँ पर इक्विवेलेंट है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, बताए हुए आप लोगों को, और क्यू चार्ज है 96,500 कूलम। एक फराडे का चार्ज इतना होता है, बताए थे पिछले वीडियो में। और ये कहाँ से आया है, तो इट इज चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फराडे फर्स्ट लॉ, दो लॉ फराडे का है, फराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फराडे फर्स्ट लॉ देखिए, फराडे फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज एट एनी इलेक्ट्रोड इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से जितना आप चार्ज पास करवाइएगा उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा। ये फराडे फर्स्ट लॉ कहता है। फराडे फर्स्ट लॉ कहता है बच्चे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से
किसी भी इलेक्ट्रोलाइट कहाँ होगा, सॉल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से ये जितना चार्ज पास करवाएंगे उतना मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैथोड या एनोड। तो एट एनी इलेक्ट्रोड मतलब मे बी कैथोड मे बी एनोड। तो वो जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना उसको समझिए, अब पॉइंट में समझिए। ये मैथमेटिकली वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। ये W क्या है, वेट और Q क्या है बच्चे, चार्ज। तो जितना आप चार्ज पास करवाइएगा उतना वेट डिपॉजिट होगा कहाँ पे, एट एनी इलेक्ट्रोड। तो किसी भी इलेक्ट्रोड पे उतना वेट डिपॉजिट होगा जितना आप उससे चार्ज पास करवाइएगा सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन में कौन है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा। तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज उतना, ये बात कहाँ से ला रहे हैं कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। वेट बोलिए या इसी को मास बोलिए, ये कहाँ से आ रहा है, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट से जितना ज़्यादा चार्ज पास करवाओगे उतना ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे। इलेक्ट्रोड में भी कैथोड में भी एनोड। इलेक्ट्रोड में दो चीज़ होता है बच्चे, ये इलेक्ट्रोड गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे ना तो इस सब के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इलेक्ट्रोड में भी एनोड और में भी कैथोड। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, इस पे रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोड पे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होगा जितना आप उससे चार्ज पास करवाइएगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि उतना अमाउंट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर जितना आप चार्ज पास करवाएंगे उससे। अब देखिए फिर से मैं एक बार लिखता हूँ, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, वे W मास, वेट, चार्ज। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं। और ये Z के बारे में बताया है, फिर से एक बार लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसका यूनिट भी आपको पिछले वीडियो में बोले थे, यूनिट यहाँ लिख देता हूँ, यूनिट ऑफ Z ग्राम पर कूलम होता है। इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना कि ये सब पूछता है ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा कि Z का यूनिट क्या होता है। व्हाट इज Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैसे डिफाइन करेंगे, द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पिछले वीडियो में ये सब बच्चे मैं बताया हूँ। तो ये सब जो चीज़ आपको डिस्कशन की ये सब देखना चाहिए। तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है बाबू कि उतना वेट इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा जितना उससे आप चार्ज पास करवाइएगा। द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू इट। ये फर्स्ट लॉ कहता है। पिछले वीडियो में आपको इक्विवेलेंट वेट बताए थे, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी बताए थे। ये सब टर्म पे सवाल भी है। अब ZW बराबर देखिए क्या आ गया, Z इंटू Q, चेंज कर रहा हूँ इसको, Z इंटू IT, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं चार्ज बराबर क्या होता है, Q चार्ज है, I क्या है, करंट है, T क्या है, टाइम की टेम्परेचर, टाइम। 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है ना, तो इसको आप कूलम कहते हैं। फिजिक्स में आप कूलम को कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पास्ट 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड इज कॉल्ड कूलम। तो Q कूलम हो गया, 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए, मतलब Q इक्वल्स टू IT होता है, ध्यान रखना है। तो इसको चेंज कर दिए, एक ये फॉर्मूला हो गया। स्टार कर रहा हूँ मतलब इस सबसे आपको सवाल बनाना है। W क्या है, मास या वेट, लिखे ही थे, मास या वेट। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। I क्या है, करंट। और T क्या है, टाइम। तो मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू IT। कहाँ से लाएं,
फर्स्ट लॉ। अब थोड़ा चेंज करते हैं। पिछले वीडियो में जेड इक्वल्स टू ये बताए थे आपको, देखिएगा आप 96,500 होता है। जेड बराबर ई अपॉन इतना, ई को यहाँ पर बोल रहे थे इक्विवेलेंट वेट, बताए हुए इस। तो इसके वैल्यू को यहाँ पुट कर रहे हैं, तो देखिए तो जेड इक्वल्स टू ई अपॉन 96,500 कूलम, किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जेड को, डब्लू बराबर लिख रहे हैं इनटू आई टी। इस फार्मूला को भी स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये सब जो फार्मूला ला रहे हैं ना, इससे हम लोग सवाल नहीं बनाएंगे, बस फार्मूला है कि आप लोग अपना एक फार्मूला रहता है कि नहीं, फार्मूला भी मैं जानता हूँ बस। तो W बराबर हो गया बाबू E वेयर इज इक्विवेलेंट, ऐसे लिख देता हूँ 96,500 इंटू आई टी, स्टार किया हूँ। अच्छा, इक्विवेलेंट बराबर आप ये भी जानते हैं, यदि एटम है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, इसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, जो आप पढ़े हैं। वैलेंसी फैक्टर की जगह एन भी रख सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला, मास बराबर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500 कूलम। इस फार्मूला को और भी चेंज कर सकते हैं, वेट बराबर एटॉमिक वेट ए अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू आई टी इंटू 96,500 कूलम, ये भी फार्मूला हो जाएगा। वेयर इज एटॉमिक वेट। अच्छा, यहाँ से ये भी कर सकते हैं, एटॉमिक वेट को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा आई टी अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96,500 कूलम। इसके जगह पर मोल बोल दीजिए एन। ये जो भी फॉर्मूला आप चाहें ड्राइव कर सकते हैं, 96,500 कूलम। मोल है। तो ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। एटॉमिक वेट है, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को एन से भी सूचित करते हैं, थोड़ा एन में ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है। इफिशिएंसी नहीं पढ़िएगा, एन ही रहता है वैलेंसी फैक्टर, जो आप मोल कॉन्सेप्ट से पढ़े हैं। तो जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड इंटू आई टी, फर्स्ट लॉ से। जेड बराबर हम लोग पिछले वीडियो में किए थे, इसको प्रूफ किया कहाँ से आता है, जेड इक्वल्स टू ई अपॉन 96,500 वेयर ई इज इक्विवेलेंट वेट, डब्ल्यू इक्वल्स टू ई इंटू आई टी अपॉन 96,500। फिर ये तो जानते हैं क्यू बराबर आई टी, ध्यान रखना है। डब्ल्यू इक्वल्स टू फिर ये वही है, फिर इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को एन से भी करते हैं, वे यहाँ पर एन वैसे मोल लिखे हैं। वेट बराबर ये एटॉमिक वेट हो जाएगा, इसके इक्विवेलेंट वेट की जगह पर रख दिए। तो ये सब फर्स्ट लॉ से है। फर्स्ट लॉ फैराडे क्या कहता है कि उतना वेट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा जितना उससे आप चार्ज पास करवाएंगे। द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास थ्रू सोल्यूशन। और सोल्यूशन कहने का मतलब है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस भी लिखे थे पिछले वीडियो में। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस इन प्रेजेंस ऑफ करंट चार्ज, तो उसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो पिछले वीडियो को भी कंटिन्यू कीजिए, बार बार कीजिएगा, याद हो जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ कहता है द passage of same charge
ध्यान रखिएगा, फैराडे सेकंड लॉ में सेम चार्ज पास करवाता है। द पासेस ऑफ सेम चार्ज थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्चार्जेज इक्वल इक्विवेलेंट्स ऑफ आयंस टू बी ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड एट ईदर इलेक्ट्रोड। देखिए इसको समझाते हैं जो लिखा, इफ इफिशियंसी ऑफ सेल इज एन, इफिशियंसी का ही फॉर्मूला होता है परसेंटेज इफिशियंसी मास ऑब्जॉर्ब्ड अपॉन मास थ्योरेटिकल इंटू 100 फार्मूला होता है। थोड़ा इसको समझिए क्या कहता है। फैराडे सेकंड लॉ कहता है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को, 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं ए बी एंड सी, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को जब आप सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर सेम चार्ज फ्लो होता है। आप सभी बच्चे जानते हैं सीरीज में रहता है कनेक्टेड तो सेम चार्ज पास होता है, सेम करंट। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़ दीजिए, क्यों? सेम चार्ज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट ए है, बी है, सी है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट से सेम चार्ज पास करवा रहे हैं क्योंकि सबको सीरीज में जोड़ दिए हैं। तो सेकंड लॉ कहता है बच्चे कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़िए, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में जोड़िए। सीरीज में जोड़ने से क्या होता है? सेम चार्ज पास होता है सभी इलेक्ट्रोलाइट से। जब सेम चार्ज पास होगा सभी इलेक्ट्रोलाइट से, क्यू है यहाँ पे चार्ज, या इसी को एम्पियर करंट भी बोल सकते हैं। सेम चार्ज पास करवाते हैं तो वेट जो डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट का। जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सीरीज में जोड़ा रहता है तो सेम चार्ज पास होता है, तब जो इलेक्ट्रोड पे वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट ई के। अब यहाँ पर W1 है, E1 है, यहाँ पर W2 है, E2 है, ये वेट है और ये इक्विवेलेंट वेट है। इसके लिए W3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E3, E3 मतलब इक्विवेलेंट वेट। इसका इक्विवेलेंट वेट ये है और ये वेट है, इसका इक्विवेलेंट वेट ये है और ये वेट है, इसका वेट ये, इक्विवेलेंट वेट ये। सेकंड लॉ कहता है जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट हो सीरीज में जोड़िए और उस पर सेम चार्ज पास करवाइए। सेम चार्ज पास करवाओगे तो वेट जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट का। द वेट डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड, चाहे ऑक्सीडाइज्ड हो या रिड्यूस्ड हो, इक्वल इक्विवेलेंट डिपॉजिट होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक ही बार लिखते हैं ये। आइए बोर्ड का जो बच्चे एग्जाम दोगे उसमें ये सब पूछता है, नीट वगैरह सब में नहीं पूछता ये सब, क्योंकि उस सब ऐसे। तो ये कहाँ से आया? दिस इज सेकंड लॉ। 3 है तो इस तरह से हमें 2 ही देता, 2 ही हमें कोई इलेक्ट्रोलाइट रहता, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट 2 ही ले रहे हैं, AgCl चाहे AlCl3 ले रहे हैं और MgCl2 ले रहे हैं। इसे चार्ज पास करवा रहे हैं क्यों? इलेक्ट्रोलाइट ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ जो वेट डिपॉजिट होगा W1, थोड़ा ऐसे लेकिन W1 Q1, W2 Q2, तो W1 अपॉन Q1, W2 अपॉन Q2। 2 देगा तो 2 ही लिखेंगे, 3 देगा 3 लिखेंगे, 4 देगा 4 लिखेंगे। ये वेट है और ये इक्विवेलेंट वेट है, ये वेट है, ये इक्विवेलेंट वेट है, ये वेट और नीचे वाला जो होता है ये इक्विवेलेंट वेट होता है। तो सेकंड लॉ यही कहता है कि वेट इलेक्ट्रोड पे उतना डिपॉजिट होगा जितना इक्विवेलेंट वेट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कब? जब सेम चार्ज पास करोगे। नीट में इससे सवाल सब बहुत बार आ चुका है। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट, अब देखो आपसे बोलेगा कि एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स रखा हुआ है एक ही सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन है उसमें 2-3 इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है, तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इलेक्ट्रोलाइट से सेम चार्ज पास होगा सभी इलेक्ट्रोलाइट से।
सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्यूशन में जब भी कोई आप काम करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। मेटल में चार्ज कैरियर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉल्यूशन में चार्ज कैरियर होता है फ्री आयंस। तो एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या, सभी से सेम चार्ज पास होगा। तो ये इस पर सवाल आएगा, जैसे ही बोलेगा कि एक ही सॉल्यूशन में रखा हुआ है 2 इलेक्ट्रोलाइट, समझिए दोनों इलेक्ट्रोलाइट से सेम चार्ज पास करवा रहे हैं, सीरीज में जुटा हुआ है, सीरीज में जुटा हुआ है ऊपर सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि उतना वेट इलेक्ट्रोड का, उतना वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पे जितना उससे चार्ज पास करवाएंगे, फर्स्ट लॉ। और सेकेंड लॉ कहता है जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो उससे जो वेट डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इक्विवेलेंट वेट। तो ये था पूरा फराडे के बारे में। फराडे हम लोग फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ये बोर्ड में तो आता है, लेकिन नीट में हम लोग इसका कोई भी सवाल होगा यूनिटरी मेथड से बना देंगे, लेकिन बोर्ड में आपको आता है ये लिखने के लिए कि फराडे सेकेंड लॉ लिखो। तो 2 रहेगा, तो ये फार्मूला भी कभी कभी आ गया है। W1 क्या है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट, वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड, इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेकेंड। NCERT जरूर पढ़ते रहिए, चाहे कुछ भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में NCERT बहुत ज़्यादा स्टडी करना चाहिए। NCERT पढ़िए, वीडियो बार बार देखिए, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बात। क्योंकि अभी तो क्लासरूम में आप बैठे नहीं हैं, क्लासरूम में बैठते हैं तो उसका एक अलग माहौल होता है, ये तो भाया वीडियो भाया जूम में आप पढ़ते हैं, तो इसमें थोड़ा दिक्कत, थोड़ा तो नहीं कि बहुत दिक्कत है, आपको सर्वाइव तो करना है, क्योंकि आप नहीं पढ़िएगा दूसरा बच्चे तो पढ़ रहे हैं। अब बार बार बोलता हूँ, जो जो आपको कंटेंट जहाँ जहाँ अच्छा लगे, जिसका भी वीडियो अच्छा लगे उसका पढ़ना चाहिए। और देखिए हमको कहाँ से कितना अच्छा चीज़ सब मिल रहा है, कंपेयर भी करना चाहिए, जो बेटर है उसको पढ़ना चाहिए। NCERT बार बार पढ़िए। तो फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ क्या था, अब इस पर कुछ सवाल सब मैं करवा देता हूँ कि कैसे सवाल देखिए इसमें। मोल्टेन AlCl3, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ गला हुआ, मोल्टेन AlCl3 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम AlCl3 इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर टू प्रोड्यूस 27 ग्राम Al, एल्युमिनियम 27 ग्राम एल्युमिनियम, ये दिया हुआ है सवाल में। अब 3-4 बात बनाना है आपको इसमें। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड, दूसरा हाउ मेनी फराडे आर यूज्ड, हाउ लॉन्ग डिड करंट पास्ट, मतलब कितने समय के लिए करंट फ्लो किया था, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 एट STP फॉर्म्ड, और हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम आर फॉर्म्ड। देखिए सब 1 बाय 1। इस तरह का जब सवाल देना, हमें कोई फार्मूला नहीं आता है, बस इक्वेशन लिख देंगे, यूनिटरी मेथड सब बन जाएगा। AlCl3 इलेक्ट्रोलाइट है, इससे Q चार्ज पास करवा रहे हैं, Q चार्ज पास करवाइएगा तो Al+3 और 3Cl में डिसोसिएट करेगा। That substance which dissociate into ions in presence of charge is called electrolysis। इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना, बताएं। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है AlCl3 का, तो ऐसे डिसोसिएट हुआ। अब जिसका जो चीज बोले निकालने के लिए वो लिख दीजिए। आपसे पहला पूछ रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, एल्युमिनियम बन गया। इसको यदि 1 मोल पढ़िएगा, मोल कॉन्सेप्ट से आप लोग जानते हैं, ये 1 मोल पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 3 मोल, इसको पढ़ेंगे 1 मोल। ये मोल होता है तो ये मोल, ये भी मोल होता है, सब मोल में पढ़ते हैं। 1 मोल ये है तो 3 मोल ये है, 1 मोल ये है। तो इक्वेशन से ही लग रहा है बच्चे कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मोल ही कहना है बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ते हैं, मिस्टेक है। इसको 1 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 1 मोल Al+3, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल Al एल्यूमिनियम, मोल पढ़ते हैं सब स्टोइकियोमेट्रिक के अनुसार। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन है
और 3 मोल इलेक्ट्रॉन को नंबर में चेंज करना है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोल इंटू एन ए, 3 इंटू 96,000 कहते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, इतना हो जाएगा ना। नंबर हो गया। अच्छा, एक सवाल ये बन गया। दूसरा सवाल पूछ रहा है, ये बन गया हाउ मेनी फराडे। तो देखिए जितना इलेक्ट्रॉन, जितना मोल इलेक्ट्रॉन उतना फराडे। तो दूसरा सवाल में क्या हो जाएगा, 3 फराडे। क्यों 3 फराडे? एक फराडे का चार्ज होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम एक फराडे होता है। एक फराडे कितने के बराबर होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 3 है, 3 फराडे। पिछले वीडियो में बताए थे कि 96,500 कूलम को 1 फराडे कहते हैं। 96,500 कूलम क्या है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 फराडे। हाउ लॉन्ग डिड करंट पास, कितने समय के लिए करंट पास करवाएंगे। तो तीसरा सवाल देखिए, Q इक्वल्स टू आई टी, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम। करंट को एम्पेयर में रखना है, टाइम को सेकेंड में, Q चार्ज है। तो T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन आई। आई तो मालूम है हमें 0.5, आई मालूम है, Q कैसे आएगा सो देखिए फिर से एक बार लिखता हूँ। Al प्लस 3 फराडे यहाँ पे है बच्चे, एल्युमिनियम 27 ग्राम है ये। तो देखिए तो यहाँ पर 3 फराडे से कितना है, 27 ग्राम। तो 27 ग्राम से कितना फराडे प्रोड्यूस हो रहा है, 3 फराडे। तो 3 फराडे अपॉन आई, 3 इंटू 96,500 कूलम अपॉन 0.5, इतना सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड में होता है। ये 3 फराडे क्यों यहाँ पर रख रहे हैं, क्योंकि 27 ग्राम बोल रहा है, 27 ग्राम से। तो मास मालूम है तो चार्ज निकाल देंगे, चार्ज मालूम है तो मास, ये दोनों बराबर होता है ना। तो इधर वाला मालूम है तो इधर वाला निकाल देंगे, इधर वाला मालूम है तो इधर वाला। अब क्या कहता है नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ Cl2 एट STP। आप सभी बच्चे जानते हैं कि 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP प्रोड्यूस 22.4 लीटर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ एनी गैस, एनी क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ओजोन हो, हाइड्रोजन हो, कोई भी गैस हो, CH4 हो, 1 मोल एनी गैस एट STP प्रोड्यूस 22.4 लीटर वॉल्यूम। मोल निकाल लेते हैं, देखते हैं। 3Cl माइनस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3/2 Cl2, 3 इलेक्ट्रॉन। अरे 3 माइनस से तो 3 माइनस लिखेंगे, और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। अब मॉलिक्यूल फ्रैक्शन में नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन में होता है। तो क्या बोलेंगे, 1.5 मोल Cl2। तो 1.5 मोल Cl2 3 फराडे है ना। तो 3 फराडे से, 3 फराडे ही है आपको, 3 फराडे से कितना हो गया, इतना मोल Cl2। बोले 3 फराडे ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 27 ग्राम से कितना फराडे आ रहा है, कितना चार्ज मिल रहा है 27 ग्राम से, 3 फराडे। तो 3 फराडे से कितना, 2/3 मोल Cl2। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट STP बराबर हो जाएगा मोल इंटू 22.4 लीटर, 3/2 इंटू 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम हो गया लीटर में। हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एल्युमिनियम आर फॉर्म। ग्राम इक्विवेलेंट बच्चे आप लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है बाबू इक्विवेलेंट वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट का चीज़ है। तो इक्विवेलेंट वेट देखिए 9 हो जाएगा, अब वैलेंसी फैक्टर 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम किसी का 9 नहीं हो जाएगा, कैसे 9 हो जाएगा, 3 पिछले क्लास में बोले थे एल्युमिनियम, पिछले 3 फराडे से कितना 27 ग्राम
सिंस 1 फराडे से 9 ग्राम, और 1 फराडे से या 96,500 कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? ये 9। अब वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना मिल गया? 3। तो इस तरह से सवाल सब बना लेंगे। यहाँ पर क्या किए? 3 फराडे क्यों लिए? क्योंकि 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आप ध्यान रखना है 3 मोल इधर इलेक्ट्रॉन रहे, सुनना है बात को, इधर इलेक्ट्रॉन लिखिए या इधर इलेक्ट्रॉन लिखिए, कोई फर्क नहीं उसको पड़ता है फराडे में। कितना इलेक्ट्रॉन है? इधर 3 मोल है और इधर यदि अलग मोल रहता तो उतना ही मोल से चलता। ये 3 फराडे क्यों लिखे? इसके कारण नहीं, इसके कारण। यहाँ 3 मोल इलेक्ट्रॉन है, जितना मोल इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना फराडे लिख देना है, या उतना 96,500 कूलम लिख देना है, जितना फराडे, जितना इलेक्ट्रॉन रहे बच्चे। नेक्स्ट सवाल है 965 एम्पियर करंट फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए पास थ्रू CuCl2 इलेक्ट्रोलाइज्ड। इतना एम्पियर करंट 10 घंटे के लिए CuCl2 इलेक्ट्रोलाइज्ड किया गया है। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट इलेक्ट्रोड। CuCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इस पर 965 एम्पियर करंट पास्ट फॉर 10 आवर्स, 10 घंटे के लिए पास करवाया गया है। CuCl2 इलेक्ट्रोलाइट है जिस पर कितना करंट पास करवाया गया है? 965 एम्पियर करंट। कितने देर के लिए? 10 आवर्स के लिए। क्या लाना आपको? फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। देखिए, सबसे पहले तो Q बराबर IT लिख देंगे। जिस भी सवाल में टाइम दिया रहे और एम्पेयर ऑफ करंट दिया रहे तो Q बराबर IT फर्स्ट स्टेप। और ये भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि Q बराबर IT लिखेंगे तो 965 तो एम्पियर है, लेकिन इसको आप सेकंड में चेंज करेंगे। तो आवर्स को सेकंड में चेंज करने के लिए मिनट इंटू सेकंड, क्योंकि कूलम को डिफाइन नहीं किया जाता है 1 एम्पियर फॉर 1 सेकंड। तो सेकंड में आ गया 10 आवर्स को, और T को क्या किए? सेकंड में चेंज कर दिए, तो ये Q हो गया। अब देखिए क्या करना है। CuCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, इससे चार्ज पास करवा रहे हैं Q ये है, तो ये डिसोसिएट होगा Cu2 प्लस और Cl2। ये तो लिख सकते हैं, ये लिखने में तो कोई डर है नहीं, ये लिखने आता है। अब ये यदि मुझे मालूम हो गया तो देखिए ऐसे लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा हमें? Cu। 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन अपने मन से जोड़ेंगे, 3 प्लस चार्ज था तो 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, 1 प्लस चार्ज रहता तो 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ते। ये इक्वेशन तो लिखने आता है हमें, ये तो बिगिनिंग से सीख रहे हैं। जितना चार्ज रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, चाहे इधर जितना निगेटिव रहेगा, न्यूट्रल इधर है तो उतना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, वो भी दिखलाते हैं आपको। तो इस तरह से लिख लिए। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन की 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। तो सिंस 2 इंटू 96,500 कूलम, इसका एटॉमिक वेट कितना है? 63.5 ग्राम देगा ये सब। ये 2 इंटू 96,500 कूलम क्यों लिखें? क्योंकि चार्ज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होगा। देयरफॉर इतना जो है 965 इंटू 36 इंटू 10⁻³ कूलम, 1 2 3, इतना कूलम से कितना? अब देखिए कूलम से कूलम कट जाएगा, जो बचेगा आपका ग्राम ही बचेगा। कैलकुलेट करके ले आएंगे, और एग्ज़ाम में जो सवाल देता है 3 इंटू 36 अपॉन 2 इंटू 96,500, कूलम से कूलम कट गया, इस सब का सब ग्राम बचेगा, आ जाएगा। तो हमें कोई भी इस तरह का सवाल देगा ना यूनिटरी मेथड से। अब किसी बच्चे ने बोला कि नहीं हम यूनिटरी मेथड से नहीं बनाएंगे, हम फार्मूला से बनाएंगे, बना सकता है। फार्मूला क्या लगा देगा? Z = IT, I मालूम है, T मालूम है, Z नहीं मालूम है, तो Z यहाँ से निकालेगा। कैसे Z निकालेगा? तो देखिए
सिंस 2 इंटू 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम, देयरफॉर एक कूलम से, ध्यान रखिएगा एक कूलम से जो वेट डिपॉजिट होता है आप उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। दिस इज जेड, ग्राम पर सी, ग्राम पर कूलम, ये जेड हो गया हमारा, बताया है। तब किसी बच्चे ने बोला नहीं मैं इसको फार्मूला से बनाऊंगा, बना सकते हैं, फार्मूला भी यूज़ कीजिए। तो जेड आपको निकालना पड़ेगा, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू जेड का वैल्यू कितना आ गया 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 कूलम इंटू आई कितना है 965 और टी तो है ही 10 3600। तो ऐसे भी ना सकते, मास ग्राम हो जाएगा। किसी ने ऐसे बनाया तो 2 स्टेप में आंसर आ गया, ऐसे बनाएगा तो उसको जेड लाना पड़ेगा। तो चॉइस आप पे है, जैसे आप बनाइएगा। एक और तरीका है, किसी ने बोला नहीं हम इसको अब इस तरह बनाएंगे, इसको और भी चेंज कर सकते हैं आप। देखिए आप जब सवाल आपको बनाने आ जाता है ना, कॉन्सेप्ट मिल जाता है ना, तो जैसे भी मन करे बना लीजिए, फार्मूला लगाइए। मैं जाऊंगा यूनिटरी मेथड से क्योंकि उसमें गलती होने का चांस नहीं। किसी ने बोला नहीं हम ऐसे नहीं, तो कॉपर +2 और 2Cl -, हमें यहाँ पर बोले कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना होगा, तो 63.5 अपॉन 2 ने हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या लिखे हैं, फिर से मैं लिख लेता हूँ। इक्विवेलेंट बराबर लिखे हैं एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट कितना है 63.5 ग्राम दिया हुआ है, अब वैलेंसी फैक्टर 2, ये सब तो मोल कॉन्सेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं एलिमेंट्री से, 2 है। तो ऐसे तो एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट निकल गया, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो किसी बच्चे ने बोला नहीं अब मैं ऐसे बनाऊंगा, तो जेड बराबर अभी लिखे थे ना, इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट IT अपॉन 96,500 कूलम। देखिए ये फार्मूला ये भी लिखे थे। तो जब एक्सपर्ट आप हो जाते हैं, जब सब्जेक्ट आपको आ जाता है तो कैसे भी बना लीजिए, जब नहीं आता है तो थोड़ा सा थ्योरी से चलिए, फराडे का थ्योरी से धीरे धीरे यूनिटरी मेथड से बनाइए, फिर जैसे मन करे मॉड्यूलेट आप चेंज कर दीजिए। अब W बराबर देखिए वही आ जाएगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 96,500 कूलम इंटू आई हो गया 965 और ये 10 इंटू 36। तो जैसे बनाइए वंस आप बिकम्स एक्सपर्ट, जब आप हो जाए। तो 3 तरीका हो गया मेथड। फर्स्ट ये यूनिटरी मेथड जाएंगे, या जेड निकाल के फार्मूला में, जेड निकाल के फार्मूला में रखिए, या इक्विवेलेंट वेट रख दीजिए फार्मूला में। डिजाइन से आप बना सकते हैं फराडे का सवाल। फिर एक सवाल है, ऐसे ही हम कुछ से कुछ देते हैं। एक और सवाल मैं करता हूँ इसी पर। AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ऐसे ही कुछ लिख रहे हैं। AgNO3 इलेक्ट्रोलाइज्ड, इलेक्ट्रोलाइज्ड का मतलब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग 965 एम्पेयर करंट फॉर 10 सेकेंड। फाइंड आउट वेट या मास ऑफ सिल्वर, और दे देगा आपको एटॉमिक मास, दे देगा आपको 108, सब लिख देगा आपको। आसान है। AgNO3 कैसे डिसोसिएट होगा, Ag प्लस NO3 माइनस, हमें इससे मतलब है। हमें देखिए एक चीज़ और मालूम है, तो Q बराबर IT कर देंगे, ये तो हम बोले ही आपको। Q बराबर IT मतलब 9, मैं तो ऐसा ही वैल्यू दे रहा हूँ ना जो जल्दी जल्दी कटे हमारा।
आपको आई की जगह कोई और वैल्यू देगा रख दीजिए, टी की जगह कुछ और वैल्यू देगा रख दीजिए। तो मैं तो कटने वाला ले रहा हूँ, छोटा छोटा हल्का वैल्यू मिल गया। अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना कि दो? अरे पहले 2 3 चार्ज था तो 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज था तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक है तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 96,500 कूलम से 108 ग्राम, देयरफॉर इतना से 9650 कितना कूलम से, इतना ग्राम। डन। अब फिर इसको किसी ने बोला नहीं, अब हम इसको इक्विवेलेंट वेट से बनाएंगे, ए फार्मूला से, E अपॉन 965 इंटू 8। तो इसका तो इक्विवेलेंट वेट वही होगा जो एटॉमिक वेट होगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर 108 अपॉन 1 क्यों, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, 108 गुने 965 मल्टीप्लाई कर देंगे 96 आई इंटू 1 इतना ग्राम। तो आप जैसे ला सकते हैं, किसी ने बोला जेड से जाएंगे, जेड से भी आ जाएगा, 1 कूलम चार्ज में जेड लाएंगे। आप पे डिपेंड करता है कि सवाल कैसे, जेड से कैसे बनेगा। जेड से किसी ने निकाला तो Ag प्लस Ag तो 96,500 कूलम से 108 ग्राम, देयरफॉर 1 कूलम से 108 अपॉन 1 सॉरी 96,500 कूलम 1 कहाँ से, ये क्या हो जाएगा ग्राम पर कूलम। अब इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे, फॉर्मूला में। तब क्या होता है ना, हमें जेड भी निकालना पड़ता है। तो W बराबर हो जाता है ZIT। जेड कितना आ गया 108.96। जैसे आपका मन करे बच्चे वैसे सवाल बना लीजिए, यू आर फ्री। लेकिन मुझसे पूछिएगा तो मैं तो यूनिटरी मेथड से जाऊंगा, ऐसे एक नियम से। कोई फार्मूला रटना नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप ऐसे बना लीजिए इस फार्मूला से। ये फार्मूला कहाँ से है, फर्स्ट लॉ का फार्मूला है, या इस फार्मूला से बना लीजिए अभी जो लिखे थे। तो जैसे मने वैसे बना लीजिए, आंसर तो वही आएगा। आप पे क्या, आपको क्या सूट करता है, जो आपको सूट करे उसी हिसाब से बना लीजिए। और नहीं कुछ तो यूनिटरी मेथड बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो सॉलिड हो जाएगा वो। नेक्स्ट सवाल देखिए, वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, वाटर बाय 1 फराडे चार्ज, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया 1 फराडे चार्ज से। फाइंड आउट मोल्स रेशियो ऑफ H2 एंड O2, ऑल्सो फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ H2 एंड O2 एट STP। देखिए इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता है, इस तरह से जो वाटर को डिसोसिएट करते हो बच्चे, ये इक्विलिब्रियम में करते हो, ये आयनाइजेशन हो गया, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसे करेंगे, ये नहीं लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। इलेक्ट्रोलिसिस जब भी वाटर का कहे करने के लिए तो ऐसे लिखना है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये नहीं है। मतलब आयंस में आप डिसोसिएट कर दीजिए उसको 2H प्लस में, और नहीं तो यहीं से इसको वॉल्यूम में चेंज कर दीजिए, यहाँ से -2 + 2 ले लीजिए, जैसे आपका मन है ऐसे डिसोसिएट कीजिएगा तो आसान होता है। अब देखिए कैसे सवाल बनेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया H2, ये तो गैस ही होता है ना, एट इलेक्ट्रोड यहाँ पे +2 है ना, कैसे +2 है, ये मल्टीप्लाई होता है, कोफिशिएंट से चार्ज मल्टीप्लाई होता है तो +2 हो गया, -2 2 इलेक्ट्रॉन H2, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या लिखेंगे 2 × F लिखें, 2 फराडे, 2 फराडे से कितना 1 मोल H2,
सिंस देयरफॉर 1 फराडे से पूछ रहा है, तो हाफ मोल H2। आगे समझ में, 1 फराडे से पूछ रहा है, 2 फराडे कहाँ से लाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका देखिए -2 है। अब इधर ऐसे लिखेंगे बच्चे तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे ना। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। किसी बच्चे ने ऐसे लिखा तो गलत है, देख लीजिए, किसी ने ऐसे लिख दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ऐसे, ये गलत है। मॉलिक्यूलर फॉर्म दिखलाना पड़ेगा। और इधर हाफ क्यों यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक ही है, तो एक इससे कैंसिल। इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन इस साइड रहे, मतलब प्रोडक्ट में रहे, या इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में रहे, जितना इलेक्ट्रॉन उतना फराडे, मतलब जितना मोल हो जाता है। तो 2 फराडे से कितना, हाफ मोल O2। यहाँ पर हाफ है तो हाफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही मोल होगा ना, यहाँ पर 1 था तो 1 मोल। देयरफॉर सिंस 2 फराडे से, देयरफॉर तो ये 1/4 मोल O2। तो 1/4 और हाफ दोनों का यदि रेशियो लेंगे तो रेशियो ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, H2 और O2 का। ये यदि 1 हो जाएगा तो ये यदि हाफ हो जाएगा, 1:1/2 का रेशियो हो गया। यदि 1 है तो ये हाफ है, तो उतना का रेशियो हो गया। मोल रेशियो पूछ रहा है। अच्छा, निकल गया। अच्छा, किसी बच्चे ने यहाँ पर बोला कि नहीं मैं 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों लूँ, किसी बच्चे ने ऐसे सोचा, अरे ये मैं मिटा दिया बच्चे। किसी बच्चे ने कहा नहीं मैं इधर 4 लूँगा। देख लीजिए, सब भी समझिए, यदि आप 4 हाइड्रोजन लिखिएगा तो इधर 2 मोल लिखना पड़ेगा, मतलब 4 फराडे से 2 मोल H2, 1 फराडे से हाफ मोल H2 नहीं हो जाएगा। तो जैसे भी लिखिएगा ना, आंसर वही आएगा, हाफ ही मोल आया, हाफ ही मोल। किसी ने बोला नहीं मैं इधर 2 लेके ऐसे लिखता हूँ, लिखिए, तो इधर 2 हो जाएगा, इधर 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जैसे मन करे वैसे लिखिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 फराडे से कितना, 1 मोल O2। किसी ने बोला मैं इधर 2 लूँगा, इधर 4, तो इधर 2 लीजिएगा ना। तो 1 फराडे से देखिए 1/4 मोल हो जाएगा कि नहीं O2। तो हम कैसे भी लिख देंगे, जितना चार्ज रहे उतना फराडे लिखो। अब यदि हमको मोल मिल गया है तो STP पर वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। यदि मुझे मोल पता है तो STP पर वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस एट STP कंटेन्स 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ H2 हो जाएगा मोल इंटू 22.4 लीटर। तो मोल था हाफ। अब रेशियो नहीं लीजिएगा, जितना मोल है वो रखिएगा। तो H2 का हो गया 11.2 लीटर। वॉल्यूम ऑफ O2 1/4 इंटू 22.4 लीटर, मतलब 5.6 लीटर। तो 5.6 लीटर इसका आ गया 11.2। 11.2 लीटर H2 मिल गया STP पर, 5.6 लीटर O2 मिल गया। एक और चीज़ बोल सकते थे, टोटल वॉल्यूम आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये भी बोल देते हैं 11.2 5.6 न लीटर्स। तो हमें कुछ भी दे, वॉल्यूम बोलेगा वॉल्यूम निकाल देंगे, मास बोलेगा मास निकाल देंगे, जो भी बोलेगा। यदि हम सवाल में और आगे करेंगे भी सवाल, और आगे आपको क्वेश्चन आवर अगला वीडियोस बनाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि मास दिया रहे तो चार्ज निकालेंगे, चार्ज दिया रहे मास निकालेंगे, वॉल्यूम दिया रहे मास निकाल देंगे, वॉल्यूम दिया रहे चार्ज, कुछ भी निकाल देंगे, बस यूनिटरी मेथड से, नो फार्मूला। तो कोई भी सवाल हम बना सकते हैं, कोई भी सवाल को बना सकते हैं। ये चार्ज देगा मास निकाल देंगे, मास देगा चार्ज निकाल देंगे।
चार्ज देगा वॉल्यूम निकाल देंगे, वॉल्यूम देगा चार्ज निकाल देंगे। हम यहाँ मोल से निकाले थे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो हम डिपेंड करता है कि हम कितना चीज़ को जानते हैं अच्छे से, कितना उसको अच्छे से नज़दीक से हम पढ़े हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स with a current of 1.5 amperes. What mass of copper deposited at electrode? Q equals to IT. I दे रखा 1.5 एम्पियर्स, 10 मिनट से सेकेंड में चेंज कीजिए, इतना कूलम। मिनट को क्या किए, सेकेंड में चेंज किए। जब भी आप कूलम लिखेंगे तो सेकेंड में ही चलना है। इससे पहले आर्स भी दिए थे 10 आर्स, उसको भी हम लोग सेकेंड में। अब कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चे, तो कैसे डिसोसिएट करता नहीं मालूम है, Cu प्लस और 2 और सल्फेट। इससे मतलब है मुझे, तो कॉपर प्लस 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बनेगा Cu। यहाँ पर 2 लिखा है, मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम। मास तो दे देगा, 63 भी दे सकता है, इसीलिए कितना कूलम आ गया, इससे ये हटा दीजिए तो 15 छक्के 90, 900 के आसपास ये हट गया। इतना कूलम 63.5 इंटू 900 जो भी आ जाए, इतना ग्राम। यूनिटरी मेथड से वैसे ही बना लेते, जेड बराबर IT से ही बना लेते। किसी ने बोला इस तरह बनाएंगे तो वो भी बना लेंगे। तो 1 कूलम से यहाँ पर मास देखिए, तो सिंस 1 कूलम से कितना डिपॉजिट होगा, 63 अपॉन इतना अपॉन 2 इंटू 96,500, ये ग्राम पर कूलम। ये जेड आ गया हमारा, जेड का वैल्यू रख देंगे 63। जेड कैसे निकालते हैं मालूम है ना, चार्ज पास थ्रू 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज के थ्रू जो मास डिपोजिटेड बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये आ गया आपका 1.5 इंटू 10 इंटू 60, इतना ग्राम। तो आप जैसे ही बनाना है, जेड इक्विवेलेंट वेट भी ला सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा यहाँ पर 63.5 अपॉन 2। तो इससे भी आप बना सकते हैं। क्यों 2 रखे हैं, क्योंकि चार्ज 2 है। तो जेड एक EIT 96,000 63.5 अपॉन 2 96,500 कूलम इंटू 1.5 इंटू 10 इंटू 60। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप बना सकते हैं। तीनों मेथड है, मेथड फर्स्ट M फर्स्ट, मेथड सेकंड, मेथड थर्ड M3। आप जैसे माने आपको ना इसको बना सकते हैं। मैं तो जाऊंगा इसके साथ, यूनिटरी मेथड के साथ। एक और सवाल देखिए, एक और सवाल है, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट 3 देता हूँ। ऑक्सीजन, फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ये सब अभी आप जानते हैं, फिर भी देता हूँ। दूसरा कॉपर इन CuCl2, थर्ड Sn इन SnCl4। इक्विवेलेंट वेट लाना है। मैं इसीलिए ला रहा हूँ ना, क्योंकि सवाल में बार बार आप लोगों को लिख रहे हैं। पहला कैसे लिखते हैं, यहीं से देखिए +2, ये हमको ले लेना है। तो O2 - 2 है, हाफ O2 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 इंटू 96,500 कूलम से कितना 32 इतना ग्राम।
हाफ इंटू 32 इसका होगा। देयरफॉर 96,500 कूलम से कितना, 96,500 कूलम या 1 फराडे से जो वेट डिपॉजिट होता है उसको इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, बताएं आप लोग को। तो इधर से 16 आ गया, तो 16 इधर से आ गया, इधर से आ गया आपका 96,500 और 2 इंटू 96,500 ये से गया 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 नहीं होता है। वेट डिपॉजिटेड बाय 96,500 कूलम चार्ज या 1 फराडे चार्ज इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। कॉपर में भी बताए ही थे, ऐसे ही ना डिसोसिएट होगा, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इसका भी लिख देंगे। मैं प्रूफ करने के लिए सब लिख रहा हूँ, उतना देर से जो लिख रहा था ना उसी को प्रूफ करने के लिए। तो 2 इंटू 96,500 कूलम से 63.5 ग्राम, देयरफॉर 96,500 कूलम से तो 63.5 अपॉन 2 इतना ग्राम। अच्छा SnCl4 देखिए 4 हो जाएगा +4 +4 -4, 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इसका मास नहीं मालूम है, 119 के आसपास होता है, तो वही ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, m ले लेंगे। 4 इंटू 96,500 कूलम से m ग्राम मोलर मास है, यह एटॉमिक मास है, 1 ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। देयरफॉर कितना 96,500 कूलम से A अपॉन 4 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल देंगे, फराडे से सवाल बना देंगे। अगला जो वीडियो देंगे ना उसमें क्वेश्चन आर दे देते हैं, फराडे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फिर इफिशिएंसी से सवाल, फिर आपको मोलारिटी से इफिशिएंसी से सवाल, मोलारिटी से सवाल, फिर फराडे सेकंड लॉ को मिक्सिंग जी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ेंगे उससे सवाल। मतलब जितना भी वेराइटी का सवाल है वो सब मैं इसके बाद वाला वीडियो नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा उसमें दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में इससे ज़्यादा आपको बताएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे।